हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम होने वाला है, यह मेष राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन। यानी कि दोस्तों अक्टूबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा ही रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी आपको बताने वाले हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, भाग्य, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से 2023 का अक्टूबर महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। जो नवग्रह होंगे वह किस प्रकार के योगों का निर्माण करेंगे और किस प्रकार का परिणाम आपको पूरे महीने देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आपको बिल्कुल सटीकता के साथ बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे अक्टूबर महीने का हाल मालूम हो जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। अगर आप यह नहीं जानते कि आपकी जन्म की राशि क्या है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अक्टूबर के महीने में गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, आपकी राशि से यानी कि मेष राशि से देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज आपकी राशि में ही गोचर करेंगे पूरे महीने। वहीं आपकी गोचर कुंडली के पंचम स्थान में शुक्रदेव शत्रु की राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि आपकी गोचर कुंडली के छठे स्थान में मंगलदेव, बुधदेव और सूर्यदेव आपको देखने को मिलेंगे। 3 अक्टूबर को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि आपके सप्तम भाव में केतु का प्रभाव पूरे महीने रहेगा। वहीं एकादश भाव में, लाभ भाव में शनि महाराज पूरे महीने खुद की राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपके लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। अब आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। यह होगी आपके लिए पहली भविष्यवाणी। तो दोस्तों, लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज, कुंडली के छठे स्थान में 3 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात यह राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो 3 अक्टूबर तक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, खास करके डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित, ब्लड से संबंधित और स्किन से संबंधित यानी कि त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको पुराने समय से है तो 3 अक्टूबर तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही 3 अक्टूबर को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित देखने को मिल रही है, उन सभी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, तो यह आपके लिए दूसरी भविष्यवाणी रहने वाली है। तो कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। पंचम के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज, छठे स्थान में 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात अपनी नीच राशि तुला राशि में 17 अक्टूबर के पश्चात गोचर करने लगेंगे। और पंचम स्थान में शुक्र भी कहीं ना कहीं आपको पूरे महीने देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार से इनका राशि परिवर्तन नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा के लिए यह जो समय रहने वाला है उतना अनुकूल नहीं है। आपको 17 अक्टूबर तक अगर आप कोई नया एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो उसमें उस हिसाब से आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी जैसी आपकी इच्छा है। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर तक रुक जाइए। शिक्षा में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अभी ठहर जाइए। जब सूर्य महाराज 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके केंद्र में आ जाएंगे तो आप नया एडमिशन ले सकते हैं, एग्जाम दिला सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि वहाँ भी केतु के साथ कहीं ना कहीं ग्रहण दोष का प्रभाव भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन डाइवर्ट होगा, इधर उधर की चीज़ों में आपका मन लगेगा।
पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे मेष राशि के हैं, तो इस समयावधि में यानी कि अक्टूबर के महीने में उनके फोकस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना इस दृष्टिकोण से, तो यह आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी रहेगी। तो कुंडली का जो 7th हाउस होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ का होता है और 7th भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। 5th भाव में शत्रु की राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है यहाँ पर। और 7th भाव में केतु का प्रभाव भी रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो महीना रहने वाला है दोस्तों, केतु के प्रभाव के कारण कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए इस समयावधि में आपको अपने मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर और अपनी वाणी पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 3 अक्टूबर के पश्चात आपके 7वें स्थान में मंगल महाराज गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य गोचर करेंगे और यहाँ पर पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं, जिनके साथ मंगल देव अंगारक योग का निर्माण करेंगे और सूर्य देव ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जो आपके 7वें भाव में होने वाला है, जो आपके मैरिड लाइफ का होता है। इसलिए दोस्तों, यह जो अक्टूबर का महीना रहेगा मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में गुस्सा, अहंकार, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतभेद, वाद विवाद और आपके बीच में जो बॉन्डिंग है उसकी कमजोरी का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों का आपको इस समयावधि में विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा और आपके पार्टनर के अंदर भी गुस्सा और क्रोध की प्रबलता देखने को मिलेगी। इसलिए इस समय आपस में दोनों का टकराव निश्चित रूप से देखा जा सकता है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अगली भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना, तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो 9th हाउस होता है यानी कि 9वां भाव, वह आपके भाग्य का स्थान होता है और आपके 9th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति जुपिटर महाराज होते हैं। कुंडली के 1st हाउस में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य देव की स्थिति कहीं ना कहीं ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन वह भी 17 अक्टूबर के पश्चात नीच राशि में चले जाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर सूर्य और मंगल की दृष्टि का बल प्राप्त होने वाला है, जिसकी वजह से राहु का चांडाल दोष कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ आपको नज़र आएगा और आपके भाग्य में अभी तक जो भी रोड़े अटक रहे थे, यानी कि जब से आपके जीवन में चांडाल दोष का निर्माण हुआ है तभी से आप देख रहे होंगे कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वह कार्य आपका नहीं हो पा रहा है। कुछ न कुछ बाधा अवश्य उसमें उत्पन्न हो जा रही है। भाग्य का साथ आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके अक्टूबर के महीने से भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दोस्तों, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो अक्टूबर का महीना रहने वाला है यह आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके घर परिवार में होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा इस समय आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में, भूमि, भवन, मकान, वाहन, किसी भी फील्ड में अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए यह अक्टूबर का जो महीना रहेगा बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। इस महीने आपको निश्चित रूप से जो निवेश करेंगे उसका प्रतिफल सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, अगर करियर के बारे में बात की जाए तो करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है 2023 का अक्टूबर का महीना, तो देखिए 10th हाउस होता है आपके करियर का और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि महाराज यानी कि सेटन, और कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में, प्रॉफिट हाउस में पूरे महीने वक्र अवस्था में अपने ही मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना तो आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं सेटन महाराज शनिदेव, वह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको
विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि वक्र अवस्था में है, इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा कार्य आपको इस महीने करने पड़ सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना। तो देखिए, कुंडली का सप्तम हाउस 7वां भाव होता है आपके बिजनेस व्यापार का, और 7वां हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। कुंडली के पंचम स्थान में पूरे महीने ट्रांजिट करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। बुध की स्थिति भी उच्च राशि में है, तो ऐसे में देखा जाए तो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत ही अनुकूल साबित होगा। अगर आप चमकती धमकती चीज़ों का बिजनेस व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय यानी कि अक्टूबर के महीने में आपको प्रॉफिट होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। जैसे ग्लैमरस की चीज़ें होती है, ब्रांडेड चीज़ें होती है, कोई सुगंधित चीज़ें, खूबसूरत चीज़ों का कार्य बिजनेस व्यापार करते हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट इस अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बुध देव भी बेहतर स्थिति में है, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से भी अपने बिजनेस में ज़बरदस्त प्रॉफिट इस महीने हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर, आपकी नाम राशि के आधार पर अक्टूबर महीने के लिए पूरे महीने का मासिक राशिफल। अब इस महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ रेमेडी भी आपको अवश्य करना चाहिए। तो नियमित रूप से लग्न के अधिपति मंगल महाराज, आपके पंचम के अधिपति सूर्य महाराज, नवम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, इन तीनों के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य का मंत्र, ओम ब्रीम बृहस्पतय नमः गुरु का मंत्र, इन तीनों ग्रहों के मंत्र को आपको नियमित रूप से उच्चारण करना है। आपके लिए समय सकारात्मक रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो को अगर अच्छी लगी जानकारी तो लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मेष राशि के हैं उन्हें मालूम हो जाए कि उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए और ताज़ा एपिसोड में बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।